अधिकांश लोग सोचते हैं कि चिंता एक ऐसी चीज है जो उनके साथ घटित होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक ऐसी चीज है जिसे आपका मस्तिष्क सक्रिय रूप से चुनता है और आप इसे आज से ही अलग तरह से चुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब चिंता ने आपके पूरे दिन पर हावी हो गई थी। मामूली घबराहट नहीं, बल्कि वह वास्तविक चिंता जिसमें आपका सीना जकड़ जाता है, आपके विचार तेजी से दौड़ते हैं और आप चाहे कुछ भी कर लें, आप अपने ही विचारों से बाहर नहीं निकल पाते। आप इससे जूझने की कोशिश करते हैं। आप खुद को शांत होने के लिए कहते हैं। आप खुद को शांत होने के लिए कहते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि जिस मस्तिष्क से चिंता उत्पन्न हो रही है, उसी मस्तिष्क का उपयोग करके खुद को चिंता से बाहर निकालना पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश करने जैसा है। समस्या आपकी मानसिकता नहीं है, समस्या यह है कि आप गलत तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास 3 ऐसी आदतें होंगी जो वास्तव में चिंता को उसके मूल कारण से ही समाप्त कर देंगी। ये वे सामान्य सुझाव नहीं हैं जो आपने पहले ही 100 बार सुने होंगे। ये विशिष्ट वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीकें हैं जो अधिकांश लोगों को कभी सिखाई नहीं गई है, और आप इनमें से हर एक का उपयोग आज ही कर सकते हैं। चाहे आप घबराहट के बीच हो या बस उस चिंता की हल्की सी गूंज को रोकने की कोशिश कर रहे हों जो कभी पूरी तरह से दूर नहीं होती, मैं सबसे शक्तिशाली तकनीक को अंत में बता रहा हूँ। यह वह तकनीक है जो आपके मस्तिष्क की तनाव के प्रति प्रतिक्रिया को समय के साथ बदल देती है, न कि केवल उस क्षण में। और जब मैं इसके पीछे के विज्ञान को समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि यह आपकी अपनी चिंता को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन पहले मैं आपको एक ऐसी बात बता दूं जिसे अधिकांश चिंता संबंधी सलाह पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। आपकी चिंता आकस्मिक नहीं है। यह आपके मस्तिष्क में यूं ही मंदराती नहीं रहती और आपके दिन को बर्बाद करने का इंतजार नहीं करती। यह एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है। एक ट्रिगर सक्रिय होता है, आपका मस्तिष्क इसे एक खतरे के रूप में समझता है, आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है और फिर आपके विचार सब कुछ बढ़ा देते हैं, जब तक कि यह भावना इतनी बढ़ जाती है कि पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाती है। यह चक्र बहुत तेजी से, आमतौर पर कुछ ही सेकंडों में चलता है, और अधिकांश मुकाबला करने की रणनीतियां इसलिए विफल हो जाती है क्योंकि वे चक्र को तब रोकने की कोशिश करती है जब स्थिति पहले से ही बिगड़ चुकी होती है। मैं आपको जो आदतें दिखाने जा रहा हूँ वे इसलिए कारगर है क्योंकि वे चक्र को शुरुआत में ही रोक देती है। वे ट्रिगर, व्याख्या और शारीरिक प्रतिक्रिया को लक्षित करती है और साथ मिलकर वे कुछ ऐसा करती है जिसका वादा चिंता प्रबंधन की सलाह शायद ही कभी करती है, लेकिन वास्तव में करती है। वे आपको फिर से नियंत्रण में होने का एहसास दिलाती है। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। पहली आदत, संज्ञानात्मक विसरण। यह बात शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके पीछे का मनोविज्ञान वाकई दिलचस्प है। हम में से ज्यादातर लोग अपने चिंताजनक विचारों को तथ्यों की तरह मान लेते हैं। आपका दिमाग कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है और आपका कोई हिस्सा बस उस पर विश्वास कर लेता है। आपका दिमाग कहता है कि आप असफल होंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, लोग आपको गलत समझेंगे, और भले ही आप तर्कसंगत रूप से जानते हो कि ये विचार जरूरी नहीं कि सच हों, फिर भी वे सच लगते हैं, और यही सच होने का एहसास उन्हें आप पर हावी होने की शक्ति देता है। संज्ञानात्मक विसरण, जो स्वीकृति और प्रतिबद्धता चिकित्सा के माध्यम से विकसित एक तकनीक है, इस भ्रम को तोड़ देती है। यह एक सरल लेकिन गहन विचार पर आधारित है। आप अपने विचार नहीं हैं, आपके विचार बस आपके मन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। वे मानसिक मौसम की तरह है, वे आते जाते रहते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन उन्हें आपके कार्यों या आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वह विशिष्ट तकनीक दी गई है। अगली बार जब कोई चिंताजनक विचार मन में आए तो उससे उलझने के बजाय उसे नाम दें। जोर से या मन ही मन कहें, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मैं सब गड़बड़ कर दूंगा, मुझे डर का एहसास हो रहा है। भाषा में यह छोटा सा बदलाव दूरी पैदा करता है। यह विचार को आपके भीतर होने से हटाकर उसे देखने की स्थिति में ले जाता है। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि इस तरह की आत्म दूरी वाली भाषा से भावनात्मक तीव्रता में काफी कमी आई, भले ही लोगों ने इसका इस्तेमाल कुछ ही सेकंड के लिए किया हो, क्योंकि जैसे ही आप विचार को नाम देते हैं, आपका मस्तिष्क उसमें लीन होने से हटकर उसे देखने लगता है, और जिस विचार को आप देख रहे होते हैं उसकी शक्ति उस विचार से कहीं कम होती है जिसे आप जी रहे होते हैं। तो आज का उपाय यह है, अपना सबसे आम चिंताजनक विचार चुनें, वह विचार जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे लिख लें, फिर इसे इन शब्दों से शुरू करते हुए 2 बार लिखें। मुझे यह विचार आ रहा है कि। दोनों संस्करणों को जोर से पढ़े और देखें कि वे कितने अलग लगते हैं। यह अंतर संज्ञानात्मक विसरण का वास्तविक समय में कार्य है। अब यह आदत चिंता की मानसिक परत पर काम करती है। अगला बिंदु उस चीज पर काम करता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं है, लेकिन पहले यहाँ एक ऐसी बात है जिसने
मुझे पहली बार पढ़ते ही चौंका दिया। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि लोग जिन चीजों के बारे में चिंता करते हैं उनमें से 91% वास्तव में कभी घटित नहीं होती। 91% यानी लगभग सारा मानसिक कष्ट जो हम खुद को देते हैं उन आपदाओं की तैयारी है जो कभी नहीं आएंगी। आपका दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। समस्या यह है कि यह भविष्यवाणी करना कब बंद करना है यह जानने में बेहद खराब है। आदत 2, चिंता के लिए निर्धारित समय। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यह हास्यास्पद लगता है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी चिंता को निर्धारित करूं, लेकिन मेरी बात सुनिए, क्योंकि इस तकनीक के पीछे इस वीडियो में बताई गई किसी भी चीज की तुलना में सबसे मजबूत शोध है। चिंताजनक विचारों को दबाने की कोशिश करने में यही समस्या है, यह काम नहीं करता। वास्तव में आप जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में न सोचने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा उस पर वापस लौटता है। मनोवैज्ञानिक इसे रिबाउंड प्रभाव कहते हैं। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण यह है कि अगर कोई आपसे कहे कि सफेद भालू के बारे में मत सोचो, तो अब आपके दिमाग में सिर्फ वही बात घूम रही होगी। यही बात तब भी लागू होती है जब आप खुद से कहते हैं कि चिंता करना बंद करो। विरोध करने से चिंता और बढ़ जाती है। चिंता करने के लिए निर्धारित समय अलग तरह से काम करता है। विचारों से लड़ने के बजाय आप उन्हें एक निश्चित समय और स्थान देते हैं। आप हर दिन 15 मिनट चुनते हैं, आदर्श रूप से सोने के समय के आसपास नहीं, और आप खुद से कहते हैं इस समय मैं चिंता करूंगा। जब चिंताजनक विचार उस समय सीमा के बाहर आते हैं तो आप उन्हें दबाते नहीं हैं, आप बस कहते हैं अभी नहीं, मैं तुमसे 4 बजे निपटूंगा। और फिर आप सचमुच ऐसा करते हैं। आप बैठते हैं, चिंताओं को आने देते हैं, आप उन्हें लिखते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, और फिर जब टाइमर बंद हो जाता है तो आप उसे बंद कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसका असर असाधारण होता है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि चिंता करने की एक सीमा होती है। यह कोई आपात स्थिति नहीं है जिससे हर बार उठने पर तुरंत निपटना जरूरी हो। बिंघमटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग चिंता करने के लिए निर्धारित समय का अभ्यास करते हैं, उन्होंने केवल 2 सप्ताह के भीतर दिन भर के चिंताजनक विचारों में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया। सिर्फ 2 सप्ताह। आज का उपाय सरल है, एक समय चुनें। अभी अपने कैलेंडर में 15 मिनट का समय निर्धारित करें। आप इसे जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन इस पर कायम रहें। जब उस समय सीमा के बाहर चिंता दिखाई दे तो उसे स्वीकार करें। यदि आवश्यक हो तो उसे लिख लें और खुद को याद दिलाएं कि इसका एक समय और स्थान होता है। आप इसे अनदेखा नहीं कर रहे हैं, आप इसे नियंत्रित कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन चिंता के शारीरिक पहलू का क्या? तेज धड़कन, सीने में जकड़न, वह बेचैन ऊर्जा जो आपके शरीर से नहीं निकलती चाहे आपका दिमाग कुछ भी कर ले। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यह शारीरिक अनुभूति ही सबसे कठिन हिस्सा होती है। आदत 3 ठीक इसी समस्या का समाधान करती है, और यही वह आदत है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। यह वह आदत है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करती है तो आप चिंता के बारे में फिर कभी उसी तरह नहीं सोचेंगे। लेकिन पहले एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसके बारे में जाना तो मैं दंग रह गया। जब वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक ध्यान करने वालों के दिमाग का अध्ययन किया तो उन्हें उम्मीद थी कि ध्यान ने दिमाग के चिंतित हिस्सों को शांत कर दिया होगा, लेकिन उन्हें जो मिला वह अलग था। एमिगडाला, जो आपके दिमाग का खतरे का पता लगाने वाला केंद्र है, शारीरिक रूप से सिकुड़ गया था। सिर्फ शांत नहीं हुआ, सिकुड़ गया। चिंता प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला अंग एक विशिष्ट आदत के निरंतर अभ्यास से काफी छोटा हो गया था। इसका मतलब है कि यह सिर्फ चिंता को प्रबंधित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मस्तिष्क को शारीरिक रूप से बदलने के बारे में है जो इसे उत्पन्न करता है। आदत संख्या 3, बॉडी स्कैनिंग। और यह वह अस्पष्ट सामान्य संस्करण नहीं है जिसे आपने शायद एक बार आजमाया हो और फिर छोड़ दिया हो। यह एक विशिष्ट संरचित संस्करण है जिसका उद्देश्य ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आइए जानते हैं कि बॉडी स्कैनिंग वास्तव में क्या करती है। चिंता सिर्फ आपके विचारों में ही नहीं रहती, यह आपके शरीर में रहती है। जबड़े में तनाव, कंधों में जकड़न, पेट में जकड़न और छाती का कभी पूरी तरह से आराम न कर पाना। ज्यादातर लोग दिन भर चिंता के इन शारीरिक लक्षणों को बिना ध्यान दिए ही झेलते रहते हैं, क्योंकि वे अपने विचारों में इतने मग्न रहते हैं, और ये अनसुनी शारीरिक संवेदनाएं चिंता के चक्र को बढ़ावा देती रहती है। ये ऐसे संकेत है जिन्हें आपका तंत्रिका तंत्र इस बात के प्रमाण के रूप में पढ़ता है कि कुछ गलत है, भले ही कुछ भी गलत न हो। बॉडी स्कैन उस फीडबैक लूप को तोड़ता है, आपके शरीर के प्रत्येक भाग पर सचेत ध्यान केंद्रित करके। आपके पैरों से ऊपर की ओर, यह ध्यान देते हुए कि आप कहाँ तनाव महसूस कर रहे हैं, बिना उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश किए, बस ध्यान देकर। जब आप जानबूझकर बिना किसी पूर्वाग्रह के ध्यान से शारीरिक तनाव का अवलोकन करते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। आपका तंत्रिका तंत्र उस ध्यान को सुरक्षा के संकेत के रूप में समझता है। आप मूल रूप से अपने शरीर को
बता रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ठीक हो, हम खतरे में नहीं हैं। इसे ऐसे करें, लेट जाओ या आराम से बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, पैरों के तलवों से शुरू करो और धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर की ओर ले जाओ। अपने शरीर के हर हिस्से पर 5 से 10 सेकंड बिताओ, हर हिस्से पर ध्यान दो, किसी भी तरह की जकड़न, भारीपन, झुनझुनी या बेचैनी महसूस करो। इसे बदलने की कोशिश मत करो, बस जिज्ञासा से इसे महसूस करो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 मिनट लगते हैं। इसे दिन में एक बार करो। यह एकदम सही होना जरूरी नहीं है, यह शांत होना भी जरूरी नहीं है, बस आपको इसके लिए मौजूद रहना है, क्योंकि जो आप धीरे धीरे और चुपचाप कर रहे हैं वह आपके तंत्रिका तंत्र को अपने शरीर को खतरे का स्रोत मानना बंद करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। और यह प्रशिक्षण बढ़ता जाता है। जितना अधिक आप इसे करेंगे उतना ही अधिक आप हर स्थिति में शांत रहेंगे। एमिगडाला सिकुड़ता है, चिंता की प्रतिक्रिया शांत हो जाती है, इसलिए नहीं कि आप कुछ दबा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में महसूस कर रहे हैं। शारीरिक रूप से कोशिकीय स्तर पर प्रतिक्रिया कम हो जाती है। यह कोई मुकाबला करने की रणनीति नहीं है, यह एक परिवर्तन है। तो चलिए मैं इसे आपके लिए संक्षेप में समझाता हूँ। आपके पास 3 आदतें हैं जो मिनटों में चिंता को खत्म कर देती है और समय के साथ लचीलापन बढ़ाती है। संज्ञानात्मक विखंडन, जैसे ही चिंताजनक विचार आते हैं उन्हें तुरंत खत्म कर देना। चिंता के लिए निर्धारित समय, अपनी चिंता को एक सीमा देना ताकि वह आपके पूरे दिन पर हावी न हो। और शरीर का अवलोकन, उस शारीरिक पहलू पर ध्यान देना जिसे चिंता से निपटने की अधिकांश सलाह पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को फिर से व्यवस्थित करना जो सबसे पहले भय की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और दिन शुरू होने से पहले 10 मिनट अपने शरीर का आत्मनिरीक्षण करते हैं। आप सुबह की शुरुआत शांत मन से करते हैं, न कि किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार होते हुए। एक चिंताजनक विचार मन में आता है और घबराने के बजाय आप खुद से कहते हैं, मुझे लग रहा है कि आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, और आप देखते हैं कि वह विचार धीरे धीरे शांत हो रहा है। दिन के दौरान जब चिंता हावी होने की कोशिश करती है, आप कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक समय है, 4 बजे, अभी नहीं। और 4 बजे आप बैठते हैं, ठीक से चिंता करते हैं, उस पर गहराई से सोचते हैं और फिर उसे भुला देते हैं। यह चिंता मुक्त जीवन नहीं है, यह वह जीवन है जहां आप अपनी चिंता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और यही एकमात्र लक्ष्य है जिसके पीछे भागना सार्थक है। अभी एक टिप्पणी छोड़े और मुझे बताएं कि इन 3 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। मैं हर टिप्पणी पढ़ता हूं और मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चिंता से जूझ रहा है तो इसे आज ही भेजें, कल नहीं, आज ही। क्योंकि कभी कभी किसी प्रियजन के लिए आप जो सबसे शक्तिशाली काम कर सकते हैं वह है उन्हें एक ऐसा उपाय देना जो वास्तव में कारगर हो। आपके मस्तिष्क ने चिंतित होना सीखा है, जिसका अर्थ है कि वह कुछ और भी सीख सकता है। और अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखें जिसमें आपको सुबह की वह सटीक दिनचर्या दिखाता हूं जो दिन शुरू होने से पहले ही चिंता को कम रखती है। और यह भी बताता हूं कि क्यों ज्यादातर लोग अनजाने में इसके विपरीत कर रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।